से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने हमें मौका दिया है मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा महिमा करें। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर हैं। जैसे कि हमारा रोमियो का सीरीज चल रहा है प्रभु, उसमें आप हमें मदद करना ताकि हम उस वचनों को सीखे, आपके नाम की जय जयकार करें। सारे आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरा उम्मीद है पवित्र आत्मा हमें मदद करेंगे परमेश्वर की वचनों को सीखने के लिए, और हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम निकालेंगे रोमियो के पत्र उसकी पहली अध्याय उसकी 16 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिनों में हम 15 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 16 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। भाष बाई भाष हम उसको प्रचार समझेंगे। रोमियो के पत्री उसकी पहली अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। तो यहाँ पर पौलुस क्लियर कट इस बात को कहते हैं, आई एम नॉट अशेम्ड, मैं लजाता नहीं हूँ सुसमाचार से। मतलब सुसमाचार क्या है आप सबको पता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये स्पेशल गॉस्पल ये परमेश्वर ने छुपा के रखा था, जिसको हम मिस्ट्री कहते हैं या और रहस्य कहते हैं, निगूढ़ तक कहते हैं, और छुपी हुई भेद की बात कहते हैं। ये भेद की बात है। ये परमेश्वर ने क्या किया, छुपा के रखा था, पौलुस को दिया है। और पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। पौलुस परमेश्वर के वचन से शर्म उसको नहीं आता प्रचार करने के लिए, इसीलिए इस बात को बताते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी जब 9 अध्याय उसकी 17 और 18 को पढ़ेंगे, वहां पर भी पौलुस इस बात का वर्णन कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 9 अध्याय को चलेंगे या देखेंगे 17-18 को। क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। कि पौलुस क्या कहता है, अगर मैं अच्छा से अपनी इच्छा से करता हूं तो मुझे क्या मिलेंगे, उसका परमेश्वर हमें पुरस्कार देगा। अगर नहीं भी करता तो हम पर परमेश्वर ने थोपा है ताकि हम परमेश्वर की सुसमाचार सबको प्रचार करें। तो ये सुसमाचार से हम लजाना नहीं चाहिए। तो मेरी कौन सी मजदूरी है कि यह है कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह के सुसमाचार सेतमेत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि मैं उस सुसमाचार को क्या करूं, सेतमेत मुझे मिला है तो सेतमेत क्या करूं, मैं सबको बताओ। क्योंकि ये सुसमाचार मसीह की सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट है। मसीह की सुसमाचार, ये मसीह की गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट परमेश्वर पहले बता चुका कि गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। तो ये मसीह की सुसमाचार के बारे में यहाँ पर कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता। तो ये इस बात को आपको समझने की आपको कोशिश करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मीजन जीवित रहेंगे। तो पॉल क्या कहते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या होता है, इसमें प्रकट होता है। तो विश्वास से होता है कि परमेश्वर से विश्वास। जब पौलुस प्रेरितों के काम उसके 17 1 से लेके 2 को जब विजिट करता है, वहां हमने देखा कि 17 अध्याय वहां पर यहूदी लोग थे, उसके आराधनालय और उसके जाके उनके शहर में जाके क्या करते, सुसमाचार को वहां प्रचार करते। तो यहाँ पर पौलुस कहते 17 आयत को जैसे हमने देखते रोमियो की पत्री, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा विश्वास से धर्मीजन जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर एक फेथ के बारे में, विश्वास के बारे में यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा है। तो हम जब प्रेरितों के काम उसकी 17 अध्याय 1 से लेके 2 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 1 से लेके 2 आयत। यहाँ पर पौलुस जाके सबसे पहले सुसमाचार
यहूदियों की आराधनालय में क्या कर रहे, प्रचार कर रहे। फिर से अम्फिपोलिस और अलुपोली होकर थिस्सलुनीकियों में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्बात के दिन पवित्र शास्त्र के उनके साथ वाद विवाद किया और उनको अर्थ तो खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु उसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ वो मसीह है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो सुसमाचार पौलुस नहीं ला जाता, क्योंकि सबसे पहले किसके पास गए, यहूदियों के बीच में जाके, यहूदियों के आराधनालय में जाके वो बता रहा है कि यीशु मसीह क्या करेंगे, दुख उठाएंगे, परेशानी उठाएंगे, तमाम पापों के लिए मारा जाएंगे। तो ये तमाम बातों को वो क्या कह रहे हैं, उनको समझाने लगा है, जिसके बारे में पौलुस यहाँ पर भी हम जब गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 7 और 8 को पढ़ते हैं कि दोनों का जो काम करने का एक डिसीजन हुआ था, उस डिसीजन के अंतर्गत, एक निर्णय के अंतर्गत दोनों जो है अलग अलग सेवकाई कर रहे हैं। पौलुस की सेवकाई, पौलुस यहूदियों के बीच में काम कर रहे हैं, पतरस यहूदियों के बीच में काम कर रहे हैं। पौलुस सबसे पहले यहूदियों के बीच में जाता है, उसके बाद अन्य जाति के पास जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वहां पर एक डिसीजन हुआ था, प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय, जिसके बारे में यहाँ पर पौलुस बात कर रहे हैं। गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 7 से लेके 9 आयत तक हम पढ़ेंगे, देखेंगे। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार काम पतरस को सौंपा गया, ऐसे खतना रहितों के लिए सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। तो यहाँ पर 2 चीजें हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पतरस किसके बीच में सेवकाई कर रहे हैं, खतना किए हुए लोगों के बीच में पतरस सुसमाचार का काम कर रहे हैं, और पौलुस क्या कर रहे हैं, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर उनका जो जब वो जिस क्षेत्र में पौलुस और पतरस काम कर रहे हैं, वहां का वो अलग अलग जगह में जाके काम कर रहे हैं। मतलब यही है कि पौलुस वो इंतजार नहीं करेंगे। अगर पौलुस जब जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, कोई आता है, कोई चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, तो वो कौन आएगा सुनाएगा, उसके लिए इंतजार नहीं कर रहे हो। पौलुस को जो मिलता है, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबको सुसमाचार सुनाता है। परंतु उनको सुसमाचार विशेष प्रकार की है। पौलुस क्या कर रहे हैं, अन्य जातियों को सुना रहे हैं, क्योंकि पौलुस को निर्धारित किया गया था। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं उसकी 9 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं कि चुना हुआ पात्र है वो, यहूदियों के बीच में, राजाओं के बीच में, अन्य जातियों के बीच में चुना हुआ पात्र है। इसीलिए पौलुस सबसे पहले क्या करते हैं, यहूदियों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाते हैं। और यही बात यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि पौलुस उसके लिए इंतजार नहीं करेंगे, उसके गांव गांव में जाके और जैसे जहां लोग मिलते हैं वो जाके क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय जब उसकी 15 से 19 से लेके 15 अध्याय 19 से लेके 20 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पौलुस इस बात को क्लियर किया करते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय उसकी 19 से लेके 20 आयत तक हम जब देखते, 19 से लेके 20, 15 अध्याय 19 से लेके 20 आयत तक, यहाँ हम देख सकते हैं रोमियो की पत्री 15 अध्याय 19 से लेके 20 आयत तक। और चिन्ह और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैं जेरूशलेम में से होकर चारों ओर हेलिकुम और मसीह के सुसमाचार पूरा प्रचार किया। और मेरे मन के ऊपर ये है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां सुसमाचार सुना, ऐसा ना हो कि दूसरे को नींव पर मैं घर बनाऊं। तो यहाँ पर कहते हैं परमेश्वर पौलुस को क्या किया, दूसरे के नींव पे घर बनाने के लिए स्ट्रिक्टली फॉरबिटेड है। मतलब क्या है, परमेश्वर ने निर्धारित किया है पौलुस सुसमाचार किसके बीच में करेंगे, अन्य जातियों के बीच में करेंगे। तो यहाँ पर किसी के दूसरे के नींव पे पौलुस क्या नहीं करेंगे, अपना घर को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह डिसीजन हुआ था। पतरस किसके बीच में सेवकाई करेंगे, पतरस सेवकाई करेंगे यहूदियों के बीच में, और पौलुस किसके बीच में सेवकाई करेंगे, अन्य जातियों के बीच में।
क्योंकि सबसे पहले इसलिए जाता था कि परमेश्वर उसको बोला था ऐसे जाने के लिए। ये धीरे धीरे जो चेंजेस बदलते जा रहा है, इस बात को आपको समझने की पड़ेंगे, क्योंकि दोनों का सेव होगा। एक डिसीजन हुआ था जब प्रेरितों के काम 15 अध्याय को पढ़ते हैं, जिसको हम जेरूशलेम काउंसिल बोलता है, उस महासभा में जो डिसीजन लिया गया था कि उस समय बहुत सारे वाद विवाद चला। आप उसको पढ़िए अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी दोनों का सेवकाई अलग अलग। तो पौलुस वही कह रहा है कि मैं इंतजार नहीं करूंगा, अगर कोई भी मेरे सामने आता है, शहर में आता है, वहां भी जाऊंगा, सुसमाचार का मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो रोमियो की पत्री जब 1:17 को हम पढ़ते हैं, आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो रोमियो की पत्री अभी 1:17 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यही लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन। तो परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट होती है? विश्वास से। आप जब विश्वास करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? आप पर परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर प्रकट करेंगे। इस बात को यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो पहला कोरिन्थियों के पुस्तक हम जानते हैं कि विश्वास क्या है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हम पर क्या देते? परमेश्वर अपनी सामर्थ को देते, हमें उद्धार को देते। रोमियो के पत्री उसकी 3 अध्याय उसकी 22 और 22 आयत को जब हम पढ़ते, रोमियो के पत्र उसकी 3 अध्याय 22 आयत को जब पढ़ते, यहाँ क्लियर लिखा है, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं है। तो परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्रकट होता है? विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता। धार्मिकता का परिभाषा क्या है? धार्मिकता का परिभाषा यही है, जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है। तो सच कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह सच है। प्रभु यीशु मसीह, मैं सत्य और जीवन, मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। तो जो धार्मिकता को बोलता है, प्रकट करता है, जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है। तो वो धार्मिकता कैसे प्राप्त होता है? विश्वास करने से होता है। एक समय कर्म के आधार पर था, अब विश्वास। कर्म और विश्वास दोनों एक नहीं है। अगर एक कर्म से हुआ है तो विश्वास से नहीं हुआ, अगर ये विश्वास से हुआ है तो कर्म से नहीं होगा। दोनों का कलम अलग अलग है, पर सभी को उद्धार है। उस समय भी उद्धार मिलता था, अभी भी उद्धार मिलता है। केवल अंतर यही है कि आज कैसे उद्धार मिलता है, उन दिनों में कैसे उद्धार मिलता था। तो प्रिय, इस बात को आपको समझने की बाकी बहुत सारे वीडियो में मैंने सारे बात आपको एक्सप्लेन किया है, उसको जाके देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। गलातियों की पत्री उसकी 3:22 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी इस बात को क्लियर कर रहे हैं पॉल। तो इसको हमें समझने की, गलातियों उसकी 3:22 को भी हम देखेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, परंतु पवित्र शास्त्रों ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसके आधार यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी होता है। तो कैसे पूरी होती है? विश्वास। परंतु पवित्र शास्त्र के सबको पाप के अधीन में कर दिया, परंतु पवित्र शास्त्रों ने सबको पाप के अधीन में कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करने से, जो प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है विश्वास करने से। प्रतिज्ञा क्या है? उद्धार। वो उद्धार यहाँ पे आत्मिक बातें की बात कर रहे हैं। उसको कैसे प्राप्त करना होता है? विश्वास करने से। जब आप विश्वास करते तब परमेश्वर आपको क्या देता है? परंतु पवित्र शास्त्र ने सबने पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसके आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, आज विश्वास करने के लिए पूरी होती है। कैसे पूरी होते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये तब पूरी होती है और तब परमेश्वर क्या करते हैं? अपना विश्वास आप पर देते। गलातियों उसकी 2:16 में भी इस बात को यहाँ पर पौलुस अच्छा रीति से बताया है कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया, हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसीलिए कि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। तो यहाँ क्लियर कट आपको व्यवस्था के कामों से
काम क्या होता है, जो हम कुछ करते हैं उसको हम काम करते हैं। थोड़ा सा आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा। एक कथा कहानी में मेरा विश्वास नहीं है, ना तो मन की बातों पे मेरा विश्वास है। मन की बात का मतलब होता है परमेश्वर का वचन नहीं है, और जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को हम बात करते हैं। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बताऊंगा। पापा ने क्या किया, मैं तुझे एक साइकिल दूंगा, बार बार बच्चों को कह रहा था, अच्छा से साइकिल दूंगा। सब अच्छा से उसने बताया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके बोला था मैं तुझे साइकिल दूंगा। और पापा अभी थोड़ा 15 दिन के लिए बाहर जाएंगे और बेटे का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो इस सारे बातें चल के पापा ने रिकॉर्ड करके गया। और जब बेटे का रिजल्ट आया और माँ से कहने लगा, मेरे पापा ने बोला था तेरा रिजल्ट आएगा तो साइकिल देंगे। हाँ, तो उसका मामी बोला हाँ पापा ने बोल के गया है, परंतु तूने उसको क्या कर, रिकॉर्ड को सुन पापा ने क्या बोला। तो उसने रिकॉर्ड को सुना और थोड़ा सा सुना, पापा ने मुझे साइकिल देगा, पूरा नहीं सुना, पापा ने मुझे साइकिल देगा। परंतु क्या किया, सारे जाके सबको जाकर बता दिया पापा ने मुझे साइकिल दिया। परंतु पूरा बात नहीं सुना है, पापा ने क्या क्या और भी बोला है। पापा ने पूरा वहां पर क्लियर किया है, मैं तुझे साइकिल दूंगा, बात तो पक्का है, परंतु तुझे 70% मार्क्स लेके आना है, तब जाके मैं तुझे साइकिल दूंगा। पर बेटा ने क्या किया, थोड़ा से सुना, पहला हिस्सा सुना साइकिल दूंगा, आगे वाला हिस्सा नहीं सुना, आगे लिखा हुआ है। तो जब वो खुश हो गया, पापा का इंतजार किया, पापा ने बोला पापा मैं तो पास हो गया, मुझे साइकिल दे दो। तो पापा ने बोला कितना परसेंट लाया बेटा, कह पापा मैं तो जस्ट 35% लेके पास हुआ है। पापा ने बोला तूने वीडियो सुना था मेरा, जो रिकॉर्ड मैंने करके गया था, तूने सुना है क्या, नहीं सुना, कह रहे नहीं पूरा नहीं सुना, मतलब आपने बोले बस पूरा सुनना। जब उसने पूरा सुना, क्या हुआ, साइकिल का जो कंडीशन लगाया है, या परमेश्वर ने जो शर्त, जो उसके पापा ने जो शर्त लगाया, वो शर्त में क्या है कि जब तक तू 70% मार्क्स नहीं लेके आएंगे तब तक तुझे साइकिल नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमने थोड़ा ही सुनते हैं और मन की बात से हम सबको बताते हैं, पर कंडीशन क्या है वहां पर, इस बात को शर्त क्या है, परमेश्वर शर्त क्या लगा है, धार्मिकता और कर्म, विश्वास और कर्म। तो जब तक उस लड़के ने 70% नहीं लेके आया तब तक उसको साइकिल नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर वो उसको कुछ करना है उस साइकिल को पाने के लिए। यहाँ पर भी परमेश्वर की वचन इस बात को क्लियर कर रहा है कि हमको कुछ करना है उद्धार को पाने के लिए। पर आज के दिन में अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस लास्ट 2000 years यू आर नॉट डू एनीथिंग टू रिसीव द साल्वेशन। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली बिलीव। जब विश्वास करते तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता आपके ऊपर क्या करते, उड़ेल देते। ये विश्वास के आधार पर आप अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, आपको कुछ उसमें लाभ नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या करना है, रोमियोस की गलतियोस की 2:16 में इसके लिए क्लियर किया है कि आपको क्या करना है, विश्वास करना है। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से के द्वारा धर्मी ठहराता है। अगर ये लिखा हुआ है व्यवस्था के कामों से नहीं, विश्वास करने से धर्मी ठहराता है, क्यों मैं हम दूसरे के ऊपर बोझ डालू, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ए करना, बी करना, सी करना, डी करना है। नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, विश्वास करना है प्रभु का वचन में जो लिखा है। यू हैव टू बिलीव व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। मेरे बातों पर नहीं यकीन करना, मेरे मन की बातों पर यकीन नहीं करना, दुनिया के बातों पे यकीन नहीं करना, दुनिया में जो चल रहा है उस पे यकीन नहीं करना, परमेश्वर के वचन पे यकीन करो। विश्वास करने से होता है परिवर्तन जो हुआ है अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को आपको स्वीकार करना है। और एक आयत को हम देखेंगे, हम निकालेंगे मेरे साथ, फिलिपियों की पत्री उसकी 3:9। प्रियो, हमें विश्वास करना होता है, विश्वास करने से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। अगर आप विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तब काम करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का पालन का मतलब नहीं है जो कुछ भी दूसरे के लिए परमेश्वर ने वायदा किया उसको पालन करो। आपका सब कुछ विश्वास से होता है। हाँ, पौलुस ने क्या लिखा है, 13 पुस्तक लिखा है, 13 पुस्तक विश्वास के बारे में बोलते हैं। तो जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, आपको परमेश्वर की धार्मिकता आपके ऊपर प्रकट करते हैं। फिलिपियों उसकी 3:9 में क्या लिखा है देखो, और उसमें पाया और
उसमें पाया जाओ, ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है। कैसे मिलता है प्रिय? आप आशीष तो पाना चाहते हैं, पर आप अपने तरीके से आशीष पाना चाहते हैं, अपने तरीके को, अपने विचारों को। किसने क्या बोल दिया, हजारों लोग बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हजारों वीडियोस आप देखते हैं, अलग अलग बातें करते हैं, पर परमेश्वर के तरीके से नहीं आप काम कर रहे हैं। आप अपना तरीके से आशीष पाना चाहते हैं, आपको मिलेगा नहीं अपने तरीके से। परमेश्वर की तरीके से आशीष पाना, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसको समझने की आप कोशिश करना। इसीलिए आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम मेरे तरीके से हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जो तैयार किया उसी रास्ते में ही जाके हम आशीष को पा सकते हैं प्रियो। इसीलिए इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, और जब हम समझने की कोशिश करेंगे तब परमेश्वर हमें क्या करते हैं, हमें अपना विश्वास हमारे जीवन में डालते हैं और हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं। जब विश्वास से आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये आदि से चलते आ रहा है, सब कुछ विश्वास से है। परंतु पुराना नियम में नया नियम में क्या अंतर है? पुराना नियम में सबसे पहले विश्वास करना है, उसके बाद कर्म करना है, तब जाके परमेश्वर अनुग्रह देता है। अब नया नियम में क्या है? नया नियम में पौलुस को जो 13 पुस्तक दिया है, पौलुस इस 13 पुस्तक में रोमियो से लेकर फिलेमन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, विश्वास करने से आपको कर्म नहीं करना, उनको विश्वास करना है, कर्म करना है, तब जाके परमेश्वर अनुग्रह देते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? विश्वास करना है। और ये विश्वास आदि से चल रहते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको क्या किया? धर्मी गिना गया। तो विश्वास शुरू से करना है। जब परमेश्वर ने नूहा से बात किया, वो धर्मी गिना गया कि नूहा परमेश्वर की बातों को माना, वो धर्मी ठहरा है। तो प्रियो, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विश्वास से होता है, कर्म से आप परमेश्वर को खुश करने की आपको कोशिश नहीं करना है, बल्कि विश्वास से करना है। इब्रानी को पुस्तक उसकी 2 का जब आप 4 को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी लिखा है, जिसको हम ट्रांस डिस्पेंसेशन कहते हैं। मतलब एक ट्रांस डिस्पेंसेशन एक जैसा रहता है, वो बदलता नहीं है। जो तब भी था, अब भी है, आने वाला समय भी रहेगा। इब्रानी उसकी 2 का 4 को जब हम पढ़ते हैं, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम और पवित्र आत्मा के द्वारा वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता है। तो प्रियो, मैं वही कहना चाहूंगा, ये क्या कहे सच्चाई है, वो कैसे काम करता है? ये विश्वास से काम करता है प्रियो। तो आखिरी आयत को पढ़ के मैं यहाँ पर आज के लिए मैं समाप्त करूंगा। वो 18 आयत रोमियो उसकी, हमने 16 देखा, 17 देखा, अभी 18 देख रहा हूँ। परमेश्वर की क्रोध तो उन सब लोगों पर, अभक्ति अधर्म पर, जो सड़क से प्रकट होता है, जो सत्य का अधर्म से दबा के रखता है। लोग क्या करते हैं? सच्चाई को जो है अधर्म से, वो सोचता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सच है। परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को अपने आप को देकर सजाया, पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, उसको छुपा देते हैं। वो चाहते हैं मैं कुछ करूंगा, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने आपके लिए किया, आपको विश्वास करना है और धार्मिकता में चलने की आपको इसीलिए बुलाया था कि आप विश्वास करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ किया है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो लोग क्या करते हैं? वो परमेश्वर की धार्मिकता को दबा देते, छुपा के रखते, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसे करने से हम क्या करते हैं? ऐसे करने से हम अपने ऊपर विपत्ति लाता है, क्योंकि एक अनंत काल की नरक है, एक अनंत काल की स्वर्ग है। आपको डिसीजन लेना है, आपको क्या करना है। परमेश्वर की उद्धार आज सबके लिए है और ये विश्वास से ही कार्यकारी होता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए आंखों को बंद करें, इस सभा को हम यहाँ खत्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारे विनती प्रार्थना को सुना है। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन।